What's up, people? Welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज का जो एपिसोड है इट्स अबाउट दी LIG कैटेगरी ऑफ DDA हाउसिंग स्कीम 2019. सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा वसंत कुंज के पॉकेट डी का एक और सैम्पल फ्लैट जो LIG कैटेगरी में काउंट होता है. सो मेरे हिसाब से जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, ये वाला जो एपिसोड है ये मुझे इनफैक्ट सबसे पहले लेकर आना चाहिए था, बिकॉज LIG कैटेगरी और EWS कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गन आते हैं और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बिकॉज LIG और EWS कैटेगरी में जो फ्लैट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली HIG और MIG कैटेगरी से बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं. बट ये वाला जो फ्लैट है ये इतना भी सस्ता नहीं है कि हर कोई इसे अप्लाई कर दे, बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी ये बजट से बहुत ज़्यादा बाहर था. बिकॉज LIG कैटेगरी का जो वसंत कुंज का फ्लैट है इसकी कीमत शुरू होती है 48 लाख से और ये चली जाती है 58 लाख तक. सो बीच का ये जो 10 लाख का जो डिफरेंस है ये आ जाता है फ्लोर की वजह से, एरिया की वजह से और व्यू की वजह से. वेल मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि 48 लाख रुपए सिर्फ एक 1 BH के लिए खर्च करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी. बिकॉज अगर आप वसंत कुंज के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं, अगर आप 2 किलोमीटर के दायरे में घूमेंगे तो वसंत कुंज एन्क्लेव आ जाता है, जो इससे थोड़ा सा पहले पड़ जाता है. इनफैक्ट अगर आप वहाँ पर जाकर बिल्डर फ्लोर देखते हैं तो आपको 48 से 70 लाख के बीच में 3 BHK तक मिल जाता है. अगर आप 2 BHK देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको 40 से 45 के बीच में बहुत आराम से मिल जाएगा. सो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, जस्ट बिकॉज DDA का नाम जुड़ा हुआ है, डोंट go for it. So before making any final decision and before applying, आप आसपास के एरिया में देखिए whether it's wise to invest in this project, because ऐसा ना हो कि आपने 48 तो लगा दिए लेकिन 2 साल के बाद वो 48 निकालने भी मुश्किल हो रहे हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि DDA में पैसा लगा देते हैं. अब वो टाइम गया जब आप DDA में पैसा लगाते थे और वो सोना उगलता था. अब ऐसा नहीं है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स आ चुके हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो compete कर रहे हैं DDA से. तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो आपको इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और फ्लैट के अंदर इंटीरियर और POP और ना जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दे रहे हैं. सो DDA का ये वाला जो फ्लैट है ये तो सिर्फ एक रॉ फ्लैट है. So before making any final call and before applying for this DDA housing scheme, search all the options which are available within 2 kilometer radius. फिर आप डिसीजन लीजिए कि अगर आप इसमें 48 लाख रुपए अभी लगाते हैं तो क्या वो 2 साल के बाद इतना रिटर्न दे पाएगा. अगर रिटर्न नहीं दे पाता है तो क्या आप उसमें रह पाएंगे. बिकॉज देखिए अब वो टाइम चला गया है कि जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी. आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको भी अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए होती है. और जस्ट थिंक अबाउट इट कि 10 years डाउन द लाइन क्या होगी सिचुएशन. क्या आप एक रूम में एडजस्ट कर पाएंगे सारे? नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी. सो अब बात करते हैं लोकेशन की. लोकेशन नो डाउट बहुत अमेजिंग है, बिकॉज ऑन रोड प्रॉपर्टी है और इसके आसपास अगर एयरपोर्ट की बात करें तो तीनों एयरपोर्ट्स जो हैं वो हार्डली 8 से 9 किलोमीटर के दायरे में आ जाते हैं. मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 किलोमीटर दूर है. जो मुनीरका वाली जो लाइन है वो आपको मिल जाएगी. और मॉल्स की अगर बात करें तो एम्बियंस मॉल है, DLF है और बहुत सारे मॉल्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 8 किलोमीटर के दायरे में आपको 4-5 मॉल्स मिल जाएंगे. सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे. इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पर लास्ट वीडियो खत्म हुई थी. सो आपने लास्ट एपिसोड में देखा था वसंत कुंज पॉकेट B3 का एक सैम्पल फ्लैट. सो इसी लोकेशन से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स मेन रोड. आप जैसे ही मेन रोड पर पहुँचेंगे आपको लेना होगा राइट लेने के बाद थोड़ी सी दूर आप चलेंगे तो एक और ट्रैफिक सिग्नल आता है, वहाँ से आप राइट लेंगे तो ये वही रोड है. आपको इसी रोड को फॉलो करना है जो जाती है टूवर्ड्स महिपालपुर और एयरपोर्ट की तरफ. अब जैसे ही ये ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन दिखेगी. सो यही है वसंत कुंज के लास्ट सैम्पल फ्लैट, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे 1, 2 और 3 BHK के अलग अलग ऑप्शंस.
एक और लैंडमार्क, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट है उसके जस्ट सामने एक फ्लाईओवर शुरू होता है जो जाता है एयरपोर्ट की तरफ। सो आपको वो फ्लाईओवर नहीं लेना है, फ्लाईओवर के नीचे से ही आपको लेफ्ट लेना है। सो सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं यही है पार्किंग साइट। सो आप देख रहे हैं इस समय मैं सुबह पहुंचा हूँ 10 बजे। सो 10 बजे भी इतनी भीड़ है कि लोगों ने पहाड़ियों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रखी है। अगर आप लकी हैं तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, वरना आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी या फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो सैम्पल फ्लैट आपने पॉकेट B3 में देखा था उसके आसपास की जो रोड्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रखी थी, बट यहाँ पर आने के लिए अभी तो ये फ़िलहाल कच्चा रास्ता है। इनफैक्ट जैसे ही आप मेन एंट्री गेट से एंटर करते हैं सोसाइटी के अंदर, आपको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बहुत सारा ऐसा काम होगा जो पेंडिंग दिखेगा। जैसे यहाँ पर अभी जो है वो रैंप के लिए रास्ता बन रहा है, और इसके साथ यहाँ पर लैंडस्केपिंग होनी बाकी है, और प्रोजेक्ट के अंदर की जो इंटरनल रोड है वो भी अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है। एंट्री गेट से एंटर करने के बाद आपको ये वाला रास्ता फॉलो करना है, और 1 BHK देखने के लिए आपको इसी रास्ते को फॉलो करना है टिल दी एंड। जैसे ही आप बिल्कुल एंड तक पहुंचेंगे आपको सामने की तरफ एक और नया बिल्डिंग का क्लस्टर सा दिखेगा। सो यही है LIG और EWS कैटेगरी वाले फ्लैट्स। सामने वाली बिल्डिंग में आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। इस टावर के जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे, फर्स्ट फ्लोर पर राइट हैंड साइड वाला जो फ्लैट है वो 2 BHK वाला फ्लैट है, और उसके जस्ट ऑपोजिट यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्लैट है वो है 1 BHK वाला LIG कैटेगरी का फ्लैट। सो एंट्री गेट पर ही आपको फ्लैट की सारी स्पेसिफिकेशंस दिख जाएगी। तो अब चलते हैं फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको सामने की तरफ एक लिविंग एरिया दिखेगा, और लिविंग एरिया के साथ आपको डाइनिंग एरिया दिखेगा। इस फ्लैट में एंटर करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सामने वाला 2 BHK देख लीजिए इससे पहले, बिकॉज एक फेयर आइडिया हो जाएगा आपको कि इस 1 BHK में और 2 BHK में क्या फ़र्क है। बिकॉज अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सामने वाले 2 BHK से, सो मोर और लेस इसका लेआउट सेम है पूरा, बस इसमें जो फ़र्क है वो बालकनी की प्लेसमेंट और एक दूसरा जो बेडरूम है वो इसमें नहीं है। सो हॉल में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको बहुत सारी खिड़कियां दिखेगी। डाइनिंग एरिया के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेगी एक L शेप की किचन। सो किचन का साइज़ बहुत ही डिसेंट है 1 BHK के हिसाब से। किचन में भी वेंटिलेशन के लिए इन्होंने एक खिड़की दे रखी है। किचन एरिया से जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर और सामने की तरफ 2 वॉशरूम दिखेंगे, जिसमें से एक में बाथरूम अटैच्ड है। दोनों ही वॉशरूम के अंदर एक एक खिड़की दे रखी है वेंटिलेशन के लिए। और इसी के जस्ट साथ में पड़ता है एक मास्टर बेडरूम। आप इसको मास्टर बेडरूम ही कह सकते हैं बिकॉज ये इस घर का एक लौता बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको दोनों साइड खिड़कियां मिलेगी, और एक खिड़की के साथ है एक कबर्ड की स्पेस। अब चलते हैं दोबारा से डाइनिंग एरिया की तरफ, और यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। सो लेफ़्ट लेते ही आपको इस घर की एक लौती बालकनी भी दिखेगी। बस इस बालकनी का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, बिकॉज थोड़ी सी दूर पे आपका जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाता है एक और दूसरी बालकनी से। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो ये जो सामने का जो एरिया है वो लिफ्ट लॉबी है। सो बट फर्स्ट फ्लोर पर कोई लिफ्ट नहीं है। सामने की तरफ आप जो फ्लैट देख रहे हैं वो 2 BHK का सैंपल फ्लैट है। अब बात करते हैं टावर की और कितने फ्लोर हैं इसमें। ये ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स हैं। पार्किंग इसमें 2 लेवल की है, एक ग्राउंड पर है स्टिल्ट पार्किंग और उसके अलावा एक बेसमेंट की पार्किंग है। हर फ्लोर पर आपको 10 फ्लैट्स मिलेंगे, 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, और 2 ही लिफ्ट्स हैं। इसमें ट्रेजेडी की बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। इनफैक्ट लिफ्ट कहाँ पर है ये ढूंढने के लिए भी मुझे 4-5 मिनट का टाइम लग गया, और एंड टू फिगर आउट कि बंदे लिफ्ट कैसे एक्सेस करेंगे, बिकॉज 8 फ्लोर की जो बिल्डिंग है। एक और ख़ास बात, जब आप सैम्पल फ्लैट देखने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो टावर्स हैं वो 8 फ्लोर के हैं, लेकिन सैम्पल फ्लैट के आसपास कोई भी लिफ्ट नहीं है, बिकॉज जितने भी सैम्पल फ्लैट हैं वो सारे फर्स्ट फ्लोर पर हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर लिफ्ट नहीं है तो ऊपर कैसे जाएंगे।
वेल लिफ्ट है गाइस, लेकिन फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए कोई लिफ्ट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ लिफ्ट आपको कहाँ पर मिलेगी। ये एक्चुअली में 3 टावर्स हैं, A, B और C। सो तीनों ही टावर्स इंटरकनेक्टेड हैं एक लॉबी से। सो फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी लॉबी नहीं है। सो जब आप सैम्पल फ्लैट देख रहे होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बीच में तीनों टावर्स में एक लॉबी की जो स्पेस है वहाँ पर आपको सिर्फ खाली लॉफ्ट दिखेगा। सो जो लॉबी है उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं वहाँ तक जाने के लिए। या तो आप सेकंड फ्लोर चले जाइए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एंड टू एंड आपको दोनों टावर्स कनेक्टेड दिखेंगे। या तो आप चले जाइए ग्राउंड फ्लोर पर। सो ग्राउंड फ्लोर पर जैसे ही आप जाएंगे आपको जाना पड़ेगा B वाले टावर में, जो बीच का टावर है दोनों साइड से। सो वहाँ पर आपको लिफ्ट्स दिखेंगी। सो हर फ्लोर पर 10 फ्लैट्स हैं। अगर 8 फ्लोर की बात करें तो 80 फ्लैट्स हो गए। सो 80 फ्लैट्स के लिए सिर्फ 2 लिफ्ट्स हैं। सैम्पल फ्लैट से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जो लॉबी है फर्स्ट फ्लोर की वो इंटरकनेक्टेड नहीं है दूसरे टावर्स के साथ, लेकिन सेकंड फ्लोर पर आप देखेंगे तो लॉबी कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो आप लिफ्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लिफ्ट एरिया कहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 3 टावर्स हैं A, B और C जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं लॉबी से। सो मान लेते हैं अभी आप इस समय हैं टावर A में, और बीच वाला जो टावर है वो है टावर B जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, जहाँ पर आपको लिफ्ट मिलेगी। सो ये देख रहे हैं आप बीच में इंटरकनेक्टेड नहीं है, लेकिन सेकंड फ्लोर पर इंटरकनेक्शन है। सो चलते हैं टूवर्ड्स टावर B। तो टावर B में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी और राइट हैंड साइड पर आपको 2 ही लिफ्ट्स दिखेंगी। अब मान लेते हैं कि आप हैं फर्स्ट फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट लेकर आप किसी और के घर जाना चाहते हैं या ऊपर वाले फ्लोर पर विजिट करना चाहते हैं, तो आप लिफ्ट कैसे लेंगे। सो आपके लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, आप जा सकते हैं सेकंड फ्लोर पर। सो सेकंड फ्लोर पर आप जैसे ही पहुँचेंगे आप देखेंगे एंड टू एंड तक का व्यू। सो तीनों टावर्स यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। मान लेते हैं कि इस समय हम हैं टावर A में। सो टावर A में आपको दिखेंगे 4 फ्लैट्स, 2 एक साइड और 2 एक साइड। अब चलते हैं टूवर्ड्स टावर B। सो टावर B में आपको सिर्फ 2 ही फ्लैट्स दिखेंगे, बिकॉज राइट साइड वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको लिफ्ट की स्पेस होगी और लेफ्ट हैंड साइड में 2 फ्लैट्स आपको दिखेंगे। अब चलते हैं टूवर्ड्स टावर C। सो टावर C में अगेन 4 फ्लैट्स हैं, 2 एक साइड और 2 एक साइड। सो पूरे फ्लोर पर 10 फ्लैट्स हैं। तो चलिए अब नीचे उतर जाते हैं। सो सेकंड फ्लोर से चलते हैं अगेन टूवर्ड्स ग्राउंड फ्लोर। सो ये फ्लैट बाहर से कुछ इस तरह के दिखते हैं। So let me just give you a 360 degree view. So ये बाहर से फ्लैट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चैनल पर नए होंगे और पहली बार इन वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, अगर आपको इसमें कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप DDA हाउसिंग स्कीम 2019 के और भी सैम्पल फ्लैट देखना चाहते हैं तो आपको नीचे एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें आप अपनी चॉइस और अपने बजट के हिसाब से मनपसंद सैम्पल फ्लैट देख सकते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट 5 सैम्पल फ्लैट की सीरीज़ है और इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो और इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली में आकर और भी व्लॉगिंग करूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आने वाले दिनों में मैं पुरानी दिल्ली और उसके आसपास जितनी भी गलियां है वहां पर जाकर भी व्लॉगिंग करूंगा। बिकॉज उसको यूट्यूबर्स का मेक्का इसलिए ही नहीं कहा जाता है बिकॉज वहाँ पर कंटेंट की भरमार है। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कभी ना कभी, इनफैक्ट हर बार वो चांदनी चौक जाने का बहाना ढूंढते हैं। वेल, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया नहीं हूँ कभी। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली और मैं दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 30 साल रहा, बट अब मैं रहता हूँ नोएडा एक्सटेंशन में, तो मेरे लिए नोएडा एक्सटेंशन ही फीजिबल है जहाँ पर मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स कवर करता हूँ। बट मैं दिल्ली भी जाना चाहता हूँ, सो आने वाले एपिसोड्स में आपको दिल्ली के भी और सीरीज़ देखने को मिलेगी। सो सैम्पल फ्लैट तो आपने देख लिए सारे, बट इन फ्लैट्स के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं और कितने पैसे लगेंगे, ये सारी डिटेल्स होना भी ज़रूरी है। सो कल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा आप डीडीए की वेबसाइट पर जाकर अपने मनपसंद ब्लॉक और अपने मनपसंद एरिया में फ्लैट कैसे बुक कर सकते हैं। सो ये एक कंप्लीट डिटेल टूर होगा जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे और कितनी पेमेंट लगेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो अब आपसे मिलते हैं कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।